जय भीम। आपने अक्सर सुना होगा, आजकल लगातार आप सुन रहे होंगे, जय दुर्गा खप्पड़ वाली, जय हो काली। जो रक्त पीने वाली है, जो कहते हैं कि लोगों के रक्त को देखकर ही शांत होती है। जो इतनी अशांत है, जिसकी शांति, जिसके अंदर इतना गुस्सा और आक्रोश है, तभी शांत होता है जब वो कुछ लोगों की सर को कल्म करके नरमुंडियों की माला बना लेती है। हाँ, हम इसी पर आज बात करेंगे और दुर्गा और जितनी भी पूजा, जितने भी रूप हैं, उन सभी देवियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे मिस कैथरीन मियो की बहुचर्चित एक कृति, जिसका नाम है मदर इंडिया, जो 1927 में भारत आकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई कि भारत कैसा दिखता है, भारत में किस तरह के लोग रहते हैं, भारत की संस्कृति क्या है, भारत के लोग किस किस तरह की आस्थाएं रखते हैं, बीमारियों के बारे में कैसा सोचते हैं, बीमारियों को किस तरह से ठीक करने के लिए किस किस तरह के कदम उठाते हैं। तो हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। मिस कैथरीन मियो जब भारत आती हैं तो उनका एक ब्रह्मचारी, एक ब्राह्मण से उनका जो गाइड बनता है, वो भारत के बारे में उनको बताता है, जो शुद्ध ब्राह्मण होता है, पंडित होता है। दुर्गा काली का एक घाट है जिसको काली घाट के नाम से कलकत्ता में जाना जाता है, बहुत फेमस मंदिर है। उस काली घाट पर मिस्टर हल्दर, जो उनके गाइड होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो घुमाने ले जाते हैं। मिस कैथरीन मियो लिखती हैं, जब मैं घाट की पहली सीढ़ी पर चढ़ी तो वहाँ पर रक्त ही रक्त बह रहा था। ऊपर से रक्त की धार निकल रही थी और कुछ महिलाएं उस रक्त को उठाकर अपने गर्भाशय पर अपने पेट पर लगा रही थी, कुछ महिलाएं उठाकर अपने माथे पर लगा रही थी और कुछ लोग अपनी आंतियां और फेफड़ों पर मल रहे थे। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, रक्त और फेफड़ों पर मलने से उसका क्या संबंध है? हाँ, तो इसी बारे में कंफ्यूज थी मिस कैथरीन मियो भी। उन्होंने मिस्टर हल्दर से सवाल किया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आप आगे चलिए, जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। जब अंदर जाकर देखते हैं तो बड़े बड़े मुस्टंडे टाइप के लोग एक बच्चे को, बकरी के बच्चे को दे रहे हैं और 4 लोग वहाँ पर तुरंत उसका जो सर है वो काटने के लिए वहाँ पर गड़ासा लेकर खड़े हुए, फरसा लेकर खड़े हुए। मासूम बच्चे मिमियाते हैं, लेकिन वो उनको तुरंत बलि चढ़ा देते हैं। उस बच्चे के सर से जो निकला हुआ ब्लड यानी रक्त होता है, वो देवी के चरणों पर चढ़ाया जाता है और देवी के चरणों से चढ़कर जब वह नाली में बहने लगता है तो उसको लोग उठा करके अपने बर्तन में भर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और अपने शरीर पर मलते हैं, ये सोचकर कि देवी के रक्त जो उनके चरणों से होकर आ रहा है, एक पशु का रक्त अगर हम अपने शरीर पर लगाएंगे तो हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वहाँ से निकलने वाला पानी पीछे एक नदी के किनारे पर होते हुए चला जाता है, जिसमें घुटनों तक सिर्फ पानी होता है। मिस्टर हल्दर से मिस कैथरीन मियो पूछती हैं कि ये लोग इस नदी में जो केवल घुटनों तक पानी है, इसमें क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं, इनके पिता की जो नाभि होती है उसमें मरते समय एक चांदी का सिक्का रखा जाता है। उस चांदी के सिक्के को उस राख में जब यहाँ अंतिम संस्कार के समय फेंक दिया जाता है तो उस चांदी के सिक्के को ये नाली के गार में ढूंढ रहे हैं। अगर ये इन्हें मिल जाएगा तो ये समझेंगे कि इनके पिता स्वर्ग में चले गए हैं, ये उसका सबूत होगा। और अगर नहीं मिलता है तो ये निराश होंगे कि इनके पिता या इनके पूर्वज स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाए। इस तरह की बात प्रचलित थी, वो सुन रही थी और हाथों हाथ अपनी इस किताब के लिए वह लिखती जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था ये जितना महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं यहाँ से आज सुन रही हूँ, ये सब आने वाले टाइम में इस देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने वाला है। जब मिस कैथरीन मियो पूछती हैं कि इस नाभि के लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि इससे वह ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सभी स्वर्ग में जाकर सुरक्षित हैं और एक अच्छा जीवन यानी कि मरने के बाद भी जी रहे हैं, वहाँ उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तब मिस कैथरीन मियो कहती है, क्या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है? तब वह ब्राह्मण कहता है, यस बिल्कुल, हमारे यहाँ वेदों में स्वर्ग और नर्क का
इसके विवरण पर चर्चा हुई है और लिखा गया है, लोग ऐसा मानते हैं। मिस कैथरीन मियो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि लोग जो वहाँ से पानी भरकर ला रहे थे, जिसमें लोग नहा रहे थे, वहाँ से बर्तन में जो पानी भरकर ला रहे थे वो देवी के चरणों में चढ़ाया जा रहा था। देवी के चरणों में चढ़ने वाला जो पानी था वो पीछे की तरफ गटर में जा रहा था, जहाँ से कुछ कुत्ते कुछ पानी भी पी रहे थे, उसको चाट भी रहे थे, और कुछ लोग उसको भर कर अपने घर ले जा रहे थे। फिर मिस कैथरीन मियो ने पूछा कि वहाँ से इतना गंदा, फिर उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से पूरा वो धुलता हुआ मंदिर के पीछे की तरफ इस तरह बह रहा है और लोग इसको फिर भर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? तो मिस्टर हल्दर ने बताया कि मैडम ये जो पानी भरा जा रहा है इससे पता चलता है, ये ऐसी मान्यता है कि इस पानी को पीने से आंतों की पेचिश, आंतों का बुखार खत्म हो जाता है, जो आज टाइफाइड बोलते हैं, और इस बुखार से उन्हें निजात मिल जाती है। मिस कैथरीन मियो बहुत हैरान हुई। उन्हें लगा कि मैं तो यहाँ आई थी कि बीमारियाँ कैसे लोग खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर एक बीमारी के साथ एक देवी जोड़ दी गई है, एक देवता है। जब वह कलकत्ता में घूम रही थी, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वह घूमी, उन्होंने बीमारी पर पता लगाना चाहा। उन्होंने देखा कि चेचक के बारे में जब वो लोगों से बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि चेचक कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। चेचक देवी माता के प्रकोप से फैली हुई उनके आक्रोश की, क्रोध की जो जलन है, जो गुस्सा है, उसका रिएक्शन है। ये बात सुनकर वो काफ़ी अचंभित हुई कि देवी को एक बीमारी के लिए ब्लेम कर देना या फिर ये उम्मीद रखना कि देवी जब चाहेगी तब ठीक हो जाएंगे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ समय से पहले मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना, ये तो एक तरह से कतई अज्ञानता की बात है। मिस कैथरीन मियो ने कहा कि ये डॉक्टर के परामर्श से आप इसका इलाज करा सकते हैं। ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो लोगों में फैल जाता है, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन होता है, जो गंदा पानी जो एक छाले से बनता है दूसरे छाले में चला जाता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं मैडम, ये छोटी माता बड़ी माता होती है और माता को मनाने से हमारी ये बीमारी खत्म होती है। जब इस बीमारी के प्रकोप से हम ज़्यादा हो जाते हैं तो हम माता को बकरे की बलि देते हैं, मासूम मेमने की बलि देते हैं। और भारत के अंदर केवल मेमने की या मासूम बकरी की बलि की प्रथा नहीं रही है, भारत के अंदर नर बलि का भी प्रचलन रहा है। तो इस तरह की बलियों का प्रचलन भारत में रहा। हर बीमारी का एक देवता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम लोग आंतों के कीड़े की जो बीमारी है, जो आंतों में कीड़े हो जाते हैं, क्या प्लेग की बीमारी इस भारत के अंदर, उस समय पूरी दुनिया में ये प्रकोप था प्लेग का, आंतों के कीड़े, अभी तक भी आप देखेंगे बच्चों की आंतों में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी दवाई लगभग 6 महीने 12 महीने तक के बच्चों को दी जाती है और बड़ों को भी दी जाती है, लगभग साल में एक बार खाई जाती है। तो आंतों के कीड़ों की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, असमय मर जाते थे। तो तब मिस कैथरीन मियो इस पर रिसर्च कर रही होती हैं कि किस तरह से हम इस बीमारी से निजात पाएं और भारत के लोग इस पर कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे इससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब वो लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आंतों की बीमारी की जो हमारे देश में चलन है, ये हमारे यहाँ जो पूजा होती है उस पूजा में अगर कोई विघ्न पड़ जाता है या कोई कमी रह जाती है या देवता रुष्ट हो जाता है, हम उसको पूरी तरीके से मना नहीं पाते हैं, या जो हमें अनुष्ठान करने के लिए पूरी प्रक्रिया दी जाती है उसमें कोई कमी हो जाती है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, हमारे घर के परिवार सदस्यों में और गाँव में फैल जाती है। अगर हमसे ज़्यादा बड़ी गलती हो तो पूरे गांव में फैल जाती है, और अगर छोटी होती है तो परिवार के किसी सदस्य में, और थोड़ी उससे बड़ी हो जाती है तो पूरे परिवार में फैल जाती है। इस तरह की मान्यताओं के बीच में मिस कैथरीन मियो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बेचैन थी कि कैसे इन लोगों की अज्ञानता खत्म हो, कैसे ये लोग इन बीमारियों से लड़ेंगे। जहाँ पूरा विश्व आज बीमारियों पर टीका ढूंढ रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, उसकी दवाइयाँ, उसकी सोल्यूशन पर काम कर रहा है, वहाँ भारत के लोग आज भी ये सोचते हैं कि देवी के प्रकोप से ये बीमारी हो रही है और देवी को मनाने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी, या देवता के यहाँ धन चढ़ाने से, फल चढ़ाने से, रक्त चढ़ाने से, या फिर सर झुकाने मात्र से बीमारियाँ और क्लेश खत्म हो जाएंगे। वास्तव में जहाँ दुनिया
इतनी आज भी सिकुड़ती जा रही है। आज हम विश्व स्तर पर बात कर सकते हैं। आज भी हम लोगों की जो सड़कें हैं, जो लंबी हुआ करती थी, कभी जो रास्ते किसी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, आज वो रास्ते शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। वहीं लोगों की अज्ञानता और अंधविश्वास आज 2023 में भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि 1927 में भी, यानी कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले, 1927 में भी मिस कैथरीन मियो ये देखकर, ये लिख कर गई, ये यहाँ रिसर्च करके गई कि यहाँ के लोग बीमारियों को वायरस या बैक्टीरिया या गंदगी से होने की वजह नहीं मानते। वो वजह मानते हैं कि किसी देवी की प्रकोप से हुआ है। अगर हम उसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, हम सामूहिक उसके गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, उसके आगे घंटी बजाएंगे, उसको मनाएंगे, अगर वो रुष्ट ना हो तो हम सही रहेंगे, और अगर वो रुष्ट हो जाती है तो हमारे जीवन में मुसीबतें आ जाएंगी। ऐसी सोच के साथ भारत 1927 में भी जीता था और आज 2023 में भी जी रहा है। ये तो वाकई एक ऐसा आप देखेंगे कि जो बच्चा अब से 100 साल पहले भी नवजात था, जो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता था, और 100 साल बाद भी वो इतना ही नवजात और इतना ही मासूम रहा कि वो सोच समझने की क्षमता ही नहीं रखता। मिस कैथरीन मियो कहती है, मैं आपको एक बार उनके लिखे शब्दों में पढ़ा देती हूँ। मिस कैथरीन मियो कहती हैं, यह काली घाट है जो हिंदुओं की एक देवी है, जो विनाश के देवता शिव की पत्नी है। काली का काम संहार करना है, उसकी प्यास बलिदान के रक्त से शांत होती है। कहा जाता है कि विश्व में उसका आध्यात्मिक शासन लगभग 5000 वर्ष पहले तक रहा और अभी 32,000 वर्षों तक रहने वाला है। यानी कुछ भी हाँक दिया, कुछ भी बोल दिया और लोगों ने उसको मान लिया। भारत में काली के छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है। आप ध्यान से सुनना, यहाँ भी ब्राह्मण का प्रकोप है, उसी की बनाई है, उसी की रची है, उसी की प्रचलित की हुई है, जो 3 शताब्दियों से उसी के पास है। 3 शताब्दी से उसी के पास है, किसी और का उस पर अधिकार नहीं हुआ है। और कहते हैं कि इस संपत्ति का लगभग, इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ जमीन है, 590 एकड़, जिसकी आय कर मुक्त है, जो कोई भी राज्य को टैक्स नहीं देती है। यहाँ नज़दीक और दूर जगह से लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। यहाँ हर समय भीड़ रहती है। वे यहाँ पूजा करते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। यहाँ पुरोहित को भी दक्षिणा दी जाती है। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप हैं, जो ऊंची नीची दीवारों की तरह मूर्तियों के मूर्तिनुमाकार में बने हुए हैं। यहाँ फूल, तावीज, मन्नत के लिए चढ़ावे का सामान भी बेचा जाता है, जो ब्राह्मणों की ही बनाई हुई दुकानें हैं। उनको मंदिर में दान के रूप में तो पैसा मिलता ही है, प्लस जो उन्होंने दुकानें लगा करके सामान बेचा है उसका भी उनको रेवेन्यू आता है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ इस कदर होती है कि लोग एक दूसरे को चीरते हुए आगे दर्शन की ललक में परेशान रहते हैं। जब वो आगे चलती हैं, मिस कैथरीन मियो जब कुछ दूर और आगे चलती हैं तो उन्हें धुंधली सी एक मूर्ति नजर आई। उसका चेहरा काला है, उसकी जीभ बाहर को निकली हुई है, जिससे खून टपक रहा है उसकी जीभ से। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ कटा हुआ रक्त रंजित मानव सिर है, जिसके एक हाथ में कटा हुआ मानव रंजित एक मानव सर है, दूसरे हाथ में खड़ग है और तीसरे में रक्त से भरा पात्र है, आपने देखा होगा, और चौथा हाथ धमकाने वाली मुद्रा में खड़ा है। उसके पैरों के पास परछाई में पुरोहित खड़े हुए हैं। देवी के सामने वाले एक चबूतरे पर बहुत से स्त्री और पुरुष साष्टांग लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बीच में कुछ आवारा लड़के लड़कियां सींकी पर टंगी मालाएं, मिठाइयाँ चाटते हुए घूम रहे हैं। यहाँ सफ़ेद बछड़ा भी घूम रहा है। श्रद्धालु वृद्ध पालथी मारकर बैठे हैं। यहाँ पर अचानक से मुझे, यानी मिस कैथरीन मियो को, मिमियाने की चित्कार सुनाई देती है।
हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। यहाँ 2 पुरोहित खड़े हुए थे। एक के हाथ में मुड़ी हुई खड़ग थी और दूसरा बकरी के बच्चे को पकड़ा हुआ था। बकरी का बच्चा चीख रहा था क्योंकि हवा में हिंसा की गंध थी जिसे उसने प्राणी को सूंघ लेते हैं, जिस गंध को प्राणी सूंघ लेते हैं, सिहर जाते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहितों ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन फटे हुए खूंटे में एक हुक में फंसा दी थी। दूसरा पुरोहित अपनी तेज धार की खड़ग से उस नन्ही सी जान का सर काट देता है। खून की धार जैसे ही फर्श पर गिरी, देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त साथ साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर लेट ही गए। आप देखिएगा कि जब आधा दर्जन अनजान रोगों से ग्रस्त बीमार भयंकर कुरूप जख्मी और भूखे से निर्जीव कुत्ते उस बहते हुए खून के कुंड में जाकर अपनी भूख मिटाने लगे। वहां बताया गया कि 150 से लगभग 200 बकरी के बच्चे को हर दिन यहाँ मारा जाता है। भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं और बकरी के बच्चे भी यहाँ बलि चढ़ाए जाते हैं। उनमें एक लाल मंदिर चेचक की देवी का है, जिसके पास एक मंदिर उसकी जुड़वा देवी का है, जो अपनी इच्छा से चेचक का रोग देती है। यानी कि चेचक का रोग कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं। पाखंडी पुजारी पंडितों ने बताया है कि यह देवी के प्रकोप से होता है और उसके नाम पर उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस भी खड़ा कर लिया है। लोग इस उम्मीद में, इस अज्ञानता में वहाँ जाते हैं कि उन्हें चेचक की बीमारी से निजात मिलेगी। मिस कैथरीन म्यू ये देखकर बेहद अचंभित होती है। यहाँ चेचक के लिए एक बीमारी के लिए एक देवी है, वहीं दूसरी एक देवता का और वो वर्णन करती हैं। लाल बंदर यानी हनुमान की मूर्ति है। वहीं थोड़ी आगे चलकर एक लाल बंदर हनुमान की मूर्ति है, जिसकी पूजा पहलवान लोग करते हैं। कुश्ती लड़ने से पहले उसको वो नमन करते हैं। एक अन्य मूर्ति भी है जिसकी पूजा धनी व्यापारी नए व्यापार में घाटा ना होने और विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं। एक मूर्ति विश्वनाथ की है जिसका चेहरा टोटम की तरह था। उसके बाद सब जगह मौजूद काली के पति शिव का लिंग प्रतीक है, यानी शिवलिंग। आप एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। शिव का लिंग, यहां खुद वो कहते हैं कि शिव का लिंग, और महिलाएं उसकी पूजा कर रही होती हैं। सभी मंदिरों के पास गेंदे के फूल, टोकरियां और ये उपले, हर चीज को बेचा जा रहा है। यहाँ पर साधु बैठे हैं जो मोटे मोटे मुस्टंडे और नंगे हैं, जिनके शरीर पर राख और भस्म लगी हुई है, जो कोई मेहनत कोई काम नहीं करते। लोगों के जो दान दक्षिणा होती है उस पर जिंदा रहते हैं। वो सिर्फ धर्म और अंधकार का प्रचार करते हैं। अब यहाँ जो मैंने बात कही है वो यही दर्शाती है कि मिस कैथरीन म्यू जब 1927 में भारत आती हैं तो 1927 में भी इतना ही अंधकार था और आज 2023 में भी लोगों के दिमाग में उतना ही अंधकार है जो 100 साल पहले था। आज भी लोग उन पत्थरों की देवियों से ये सोचते हैं कि वो उनकी बीमारी ठीक कर देंगे। अरे जब आप अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, भोले थे, नादान थे, तब तो मानते हैं कि ये आपको मानना चाहिए था। लेकिन आज तो आप शिक्षित हैं, आज तो आप समझ सकते हैं कि देवियाँ चेचक से बीमारी नहीं फैलाती हैं और ना ही चेचक की बीमारी को ठीक कर सकती हैं। प्लेग का टीका बना, प्लेग खत्म हो गया, बहुत कम केस आते हैं। चेचक जो भारत में कहा जाता था देवी का प्रकोप है, चेचक का टीका बना, आज चेचक बिल्कुल शून्य है। देश के पाखंडियों ने इसमें कुछ नहीं किया इस वैक्सीन को बनाने के लिए। आंतों के कीड़े का टीका बना, आंतों के कीड़ों की दवाई बनी, जो भारत के लोगों को घर घर जाकर फ्री में सरकारों द्वारा बांटी गई। लेकिन इसमें पाखंडियों का कोई रोल नहीं। इसके बाद हैजा का इलाज ढूंढा गया। गांव के गांव हैजा की चपेट में आकर मर जाया करते थे।
और पंडे पुजारी पाखंडी कहते थे कि देवी के प्रकोप से हुआ है, हमें फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दान दो, दक्षिणा दो और देवी का प्रकोप हट जाएगा, बकरे की बलि दो। और लोगों को खूब मूर्ख बनाया। लोगों ने किया भी, क्योंकि बीमारी से निजात चाहते थे। पर आज तो आप शिक्षित हैं, आज आप किसी की बात अगर मान रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, ढोंगी पंगे पंडे पुजारियों की नहीं, इसमें आपकी गलती, क्योंकि आप यहां से नहीं सोचते। वो कहते हैं और आप कर देते हो। आपकी देवियां जब तक रक्त पीने वाली रहेंगी तब तक देश में हिंसा रहेगी। जब तक आपके सामने आपके रोल मॉडल हिंसक रहेंगे जिनकी आप पूजा करते हैं, तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती, तब तक समाज में प्रेम और सौहार्द नहीं आ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान करें कि वो आपको अपनी तस्वीरों से क्या सिग्नेचर, क्या साइन, क्या इशारा दे रहे हैं, उनके प्रतीक क्या हैं। कहीं वो हिंसा तो नहीं फैला रहे, कहीं वो आपके बच्चों को हिंसा के लिए तो मोटिवेट नहीं कर रहे। ये देखने की जिम्मेदारी आपको बनती है। सोचिए और विचार करिए।